इस वीडियो में हम बिहार फायरमैन भर्ती परीक्षा का पिछला साल का हर प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे स्पीड टेस्ट के माध्यम से। यदि आप बिहार सरकार में किसी प्रकार की बिहार पुलिस या फायरमैन या कांस्टेबल का एग्जाम का फॉर्म भरने वाले हैं या भरे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम यह जो हम लोग हर प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं वह 12 जनवरी 2020 को द्वितीय पाली में लिया गया था बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का। चलिए हमारा इसका पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था। आपका बी ऑप्शन है इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ था। सी नंबर ऑप्शन है प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला था। आपका डी नंबर ऑप्शन है यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई। आपको जो है आंसर देने के लिए 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए अपना आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए और इसका आंसर जान लेते हैं। इसका एक का आंसर है डी, मतलब यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई थी। मतलब हरित क्रांति जो निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है, मतलब यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई थी। यह कथन जो है वो इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से सही नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति गुणांक का मान क्या होता है। आपका पहला नंबर ऑप्शन है 2 व 2.5 के बीच। आपका नेक्स्ट ऑप्शन है 0 व 1 के बीच। आपका नेक्स्ट ऑप्शन है 3.5 व 5 के बीच। आपका लास्ट ऑप्शन है 1 एवं 2 के बीच। तो अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। द आंसर इज बी, मतलब इसका शक्ति गुणांक का मान जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है उपसौर की स्थिति बनती है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 4 जुलाई को। आपका सेकेंड ऑप्शन है 3 जनवरी को। आपका थर्ड ऑप्शन है 21 जून को। उसके बाद आपका जो है लास्ट ऑप्शन है 21 मार्च को। यह क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। इसको आप कहीं भी कॉपी में नोट कर सकते हैं ज्योग्राफी पोर्शन में, क्योंकि जब भी आप किसी 10th लेवल का एग्जाम देते हैं, इंटर लेवल का एग्जाम देते हैं, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो बहुत जो है वीवीआई करके पूछा जाता है। इसलिए इसका आंसर जान लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का। इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी, मतलब 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति बनती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है ए मार्शल, सेकेंड नंबर ऑप्शन है बी पीगू, थर्ड नंबर ऑप्शन है एडम स्मिथ एंड द लास्ट ऑप्शन इज रॉबिन्स एंड द आंसर इज ए, मतलब मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीकरण क्या था। योर फर्स्ट ऑप्शन इज फर्डिनेंड की सराजेवो में हत्या। द अनदर ऑप्शन इज अंतरराष्ट्रीय अराजकता। द अनदर ऑप्शन इज यूरोप में बढ़ता सैनिकवाद एंड द लास्ट ऑप्शन इज बाल्कन युद्ध एंड द आंसर इज ए, मतलब फर्डिनेंड की सराजेवो में हत्या जो है वो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है। यह क्वेश्चन बिलोंग टू हिंदी एंड द ऑप्शन इज ए अनिष्ट, बी तदुपरांत, सी दुरावस्था एंड डी निरीक्षण एंड द आंसर इज सी, मतलब दुरावस्था जो है वो शुद्ध शब्द है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। योर फर्स्ट ऑप्शन इज रोपर, योर बी ऑप्शन इज लोथल, सी ऑप्शन इज बालाथल एंड द लास्ट ऑप्शन इज कालीबंगा एंड द आंसर इज सी, मतलब बालाथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड नहीं है। आप किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 10th लेवल या इंटर लेवल की, चाहे वो सैनिक हो या नॉन सैनिक हो, आपके लिए ये जो हल प्रश्न पत्र है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई साधारण क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये किसी भी एग्जाम में पिछला साल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको एक ब्रॉड आइडिया पता चलता है कि जनरल अवेयरनेस में किस पर्सन से ज़्यादा क्वेश्चन और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जो है अपने दिमाग से उसको छांट के पढ़ सकते हैं और इस प्रकार किसी भी प्रकार के एग्जाम को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए आप लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम साइंस डिपार्टमेंट। किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है एंड योर ऑप्शन इज न्यूट्रॉन, सेकेंड ऑप्शन इज अल्फा कण, थर्ड ऑप्शन इज ट्राइटियम एंड द लास्ट ऑप्शन इज न्यूट्रॉन एंड द आंसर इज बी, मतलब अल्फा कण जो है कि अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। उसके बाद हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए आपको ये सबसे पहले जानना होगा कि कर्क रेखा भारत के किस किस राज्यों से होकर गुजरती है। तो यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है सी, मतलब बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। एंड अनदर क्वेश्चन इज भारत के धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। योर फर्स्ट ऑप्शन इज 24, योर बी ऑप्शन इज 17, योर सी ऑप्शन इज 16 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 12 एंड द आंसर इज बी, मतलब 17 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है ये
आपका टॉपिक जो है क्लास 10 के धातु अधातु चैप्टर से है, उसमें से 10th और 12th लेवल का जितने भी कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें से खनिज और कौन से एलिमेंट का कौन सा खनिज है और अयस्क है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आप जो है 10th क्लास से रिलेटेड जो है वो बुक जाके पढ़ सकते हैं, या फिर इसका जो है एक टॉपिक लुसेंट की बुक में भी दिया गया है। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। कैलम एक खनिज है जिसमें होता है आपका फर्स्ट ऑप्शन है ZnO, सेकेंड ऑप्शन है ZnS, थर्ड ऑप्शन है ZnSiO3 एंड द लास्ट ऑप्शन इज ZnCO3 एंड द आंसर इज डी। मतलब ZnCO3 इज द राइट आंसर। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पुष्प के किस भाग में से केसर उत्पन्न होती है? एंड योर ऑप्शन इज पंखुड़ी, योर बी ऑप्शन इज वर्तिकाग्र, सी ऑप्शन इज परागकोश एंड द लास्ट ऑप्शन इज परागकण एंड द आंसर इज बी। मतलब वर्तिका या वर्तिकाग्र से जो है वो केसर उत्पन्न होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम आयन है। आपका पहला नंबर ऑप्शन है ए संयुग्मी अम्ल, बी नंबर ऑप्शन है एक संयुग्मी क्षार, सी नंबर ऑप्शन है ना ही अम्ल है और ना ही क्षार है एंड द लास्ट ऑप्शन इज डी अम्ल और क्षार दोनों है। एंड चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। आंसर इज ए। मतलब अमोनियम आयन जो है एक संयुग्मी अम्ल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की? एंड द ऑप्शन ए इज स्वर्ण सिंह समिति एंड द ऑप्शन बी इज राजेंद्र सच्चर समिति, ऑप्शन सी इज रंगराजन समिति, डी एच देवराज समिति एंड द आंसर इज ए। मतलब स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्स गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है? आपका पहला ऑप्शन है CH4, बी नंबर ऑप्शन है LPG, सी ऑप्शन है CNG एंड डी ऑप्शन है प्रोड्यूसर गैस एंड द राइट आंसर इज ए। मतलब मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का जनक कौन है? ये बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, इसको आप एक नोटबुक में ऐड कर लीजिएगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है। ए ऑप्शन APJ अब्दुल कलाम, बी ऑप्शन नॉर्मन बोरलॉग, सी ऑप्शन MS स्वामीनाथन एंड द लास्ट ऑप्शन इज GK गोखले एंड द आंसर इज बी। मतलब नॉर्मन बोरलॉग जो है इसके जो है वो जनक है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। एंड आपका ऑप्शन है कि ए राजा राम मोहन राय, बी नंबर ऑप्शन है विवेकानंद, सी नंबर ऑप्शन है दयानंद सरस्वती एंड डी नंबर ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस एंड द राइट आंसर इज बी। मतलब विवेकानंद ने धर्म संसद में 1893 ईस्वी में जो है वो भाग लिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? योर फर्स्ट ऑप्शन इज जायर टूल, ये सेकेंड ऑप्शन इज टर्नी है, थर्ड ऑप्शन इज एली वाइटनी एंड द लास्ट ऑप्शन जेम्स का एंड द आंसर इज सी। मतलब एली वाइटनी जी ने कॉटन जीन का आविष्कार किया था। उसके बाद मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास क्या है? योर फर्स्ट ऑप्शन इज 2 से 20 हर्ट्ज, योर सेकेंड ऑप्शन इज 20 से 200 हर्ट्ज, योर थर्ड ऑप्शन इज 20 से 2000 हर्ट्ज एंड द लास्ट ऑप्शन इज 20 से 20000 हर्ट्ज एंड द आंसर इज डी। मतलब 20 से 20000 हर्ट्ज इज द राइट आंसर। मतलब 20 से 20 हर्ट्ज से लेकर 20000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को एक मानव कान जो है वो सुन सकता है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किसने किया था? एंड ऑप्शन इज ए मूरे ने, बी फिशर ने, सी मूलिस ने एंड द लास्ट ऑप्शन बेंटर ने एंड द ऑप्शन इज 24 का सी। मतलब योर ऑप्शन इज मूलिस ने जीन पर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसी भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ए नंबर ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, बी नंबर ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सी नंबर ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय एंड द लास्ट ऑप्शन इज स्कंदगुप्त एंड द राइट आंसर इज बी। मतलब समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 नंबर क्वेश्चन वर्मी पोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज केचुआ, सेकेंड ऑप्शन इज मुद्रिका, सी ऑप्शन इज फीता कृमि एंड द डी ऑप्शन इज बाफ्टा कृमि एंड द राइट आंसर इज ए। मतलब वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है केचुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है होप्स, सेकेंड नंबर ऑप्शन है लॉक, थर्ड नंबर ऑप्शन है मील एंड द लास्ट ऑप्शन इज डी रूसो एंड 29 का आंसर है सी। मतलब मील को राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता का सिद्धांत का जनक माना गया है। उसके बाद हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है एक आदर्श गैस में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल दी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका Vp/d, सेकेंड ऑप्शन है Vd/p, थर्ड ऑप्शन है D/p एंड द लास्ट ऑप्शन इज P/d एंड द राइट आंसर इज
ए मतलब 30 का ए नंबर ऑप्शन VP/D जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ हिंदी एंड द ऑप्शन इज ए मोहनदास नेमेसराय, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी तुलसीदास एंड डी दया पवार। एंड द राइट आंसर इज बी मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक है। उसके बाद है पीपुल्स वॉर ग्रुप संबंधित है। 32 नंबर क्वेश्चन है, ए संप्रदायवाद से, बी क्षेत्रवाद से, सी जातिवाद से या डी नक्सलवाद से। एंड द राइट आंसर इज डी मतलब नक्सलवाद से पीपुल्स वार जो है संबंधित है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज दिनेश गोस्वामी समिति, बी नंबर ऑप्शन इज तारकुंडे समिति, सी नंबर ऑप्शन इज इंद्रजीत गुप्ता समिति, डी नंबर ऑप्शन इज वाईके अलग समिति। एंड द राइट आंसर इज डी मतलब वाईके अलग समिति ने जो है चुनाव सुधारों से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्न इज कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज सन यात सेन एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज डेन जिपिंग एंड सी नंबर ऑप्शन इज माओ जेडोंग एंड द लास्ट ऑप्शन इज झाओ एनलाई। एंड द राइट आंसर इज सी मतलब माओ जेडांग जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख थे जब वहाँ पे कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ था। एंड हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है कि जापान में रक्तहीन क्रांति का मोइजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी? एंड योर फर्स्ट ऑप्शन है 1856 एडी में, बी ऑप्शन है 1868 एडी में, सी ऑप्शन इज 1870 एडी में एंड द डी ऑप्शन इज 1885 एडी में। एंड द राइट आंसर इज बी मतलब 1868 एडी में जापान में रक्तहीन क्रांति या मोइजी पुनः स्थापना हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? एंड फर्स्ट ऑप्शन है ए तीसरी अनुसूची, नेक्स्ट ऑप्शन है चौथी अनुसूची, नेक्स्ट ऑप्शन है पांचवी अनुसूची एंड द लास्ट ऑप्शन इज छठी अनुसूची। एंड द राइट आंसर इज बी मतलब चौथी अनुसूची में राज्य और संघों के क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है? दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू साइंस एंड द ऑप्शन इज जर्मेनियम, सेकेंड ऑप्शन इज सिल्वर, थर्ड ऑप्शन इज सिलिकॉन एंड द लास्ट ऑप्शन इज कार्बन। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी मतलब उच्च चालक कौन है? सिल्वर जो है वो उच्च चालक है। मतलब सिल्वर में चालकता जो है बहुत ज़्यादा तेज होती है। सबसे ज़्यादा विद्युत का जो सुचालक है वो कौन है? वो सिल्वर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। हमारा ए ऑप्शन है 0, हमारा बी ऑप्शन है ऋणात्मक, हमारा सी ऑप्शन है 1 से कम, हमारा डी ऑप्शन है 1 से ज़्यादा। एंड द राइट आंसर ऑफ 40 नंबर क्वेश्चन इज बी मतलब ऋणात्मक होगा इसका राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति की मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? एंड फर्स्ट ऑप्शन इज डिफॉरेस्टेशन, सेकेंड ऑप्शन इज खनन, नेक्स्ट ऑप्शन इज सामाजिक वानिकी, डी नंबर ऑप्शन इज औद्योगिकरण। एंड द राइट आंसर ऑफ 41 नंबर क्वेश्चन इज सी मतलब सामाजिक वानिकी जो है वो परिस्थितिकी मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत ए नंबर ऑप्शन है वाटसन एवं क्रीक, बी नंबर ऑप्शन है वीडल एवं टाटम, सी नंबर ऑप्शन है नीरेगबर्ग और खुराना एंड द लास्ट ऑप्शन इज सटन और बोमेरी। एंड द राइट आंसर ऑफ 42 नंबर क्वेश्चन इज डी मतलब सटन और बोमेरी ने क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, संयुक्त राष्ट्र संघ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे है। एंड क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कब अस्तित्व में आया? एंड आपका ऑप्शन है 8 जनवरी 1918, बी नंबर ऑप्शन है 14 जनवरी 1919, सी नंबर ऑप्शन है 15 नवंबर 1950 एंड डी नंबर ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945। ये क्वेश्चन जो है आपका बिहार पुलिस में रिपीटेड क्वेश्चन है, कंसेक्यूटिव रिपीटेड एक एग्जाम के बाद दूसरे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं कि कंपटीशन के एग्जाम में भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट करती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वीडियो की उपयोगिता इंपॉर्टेंस कितनी है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में। चाहे आप किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस, बिहार कांस्टेबल, बिहार फायरमैन और या आप जो है आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, ये जो आपका वीडियो है वो पिछला साल का हर प्रश्न पत्र है सैनिक बैकग्राउंड के एग्जाम से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द राइट आंसर ऑफ 43 नंबर क्वेश्चन इज
डी मतलब 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अस्तित्व में आया था। 44 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? और आपका पहला नंबर ऑप्शन है अकबर, दूसरा नंबर ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा नंबर ऑप्शन है शाहजहां एंड चौथा नंबर ऑप्शन है औरंगजेब एंड राइट आंसर इज बी मतलब जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम जो है राजदूत बन के आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? आपका पहला नंबर ऑप्शन है ब्राह्मण, दूसरा नंबर ऑप्शन है आरण्यक, तीसरा नंबर ऑप्शन है उपनिषद, चौथा नंबर ऑप्शन है वेदांत एंड द राइट आंसर इज डी मतलब वेदांत जो है वो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। उसके बाद जो है वेदांत कितने हैं और वेदांत कितने हैं और वेद कितने हैं, आगे आपको पता है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 6 में पढ़ना था और इससे रिलेटेड जो यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि वेदांत कितने हैं और वेदांत की रचना क्यों हुई थी और वेद जो है वो कितने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? आपका पहला नंबर ऑप्शन है झांसी की रानी, दूसरा नंबर ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, तीसरा नंबर ऑप्शन है हुकुम एंड चौथा नंबर ऑप्शन है युगचरण। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ए मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी को लिखा था। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है अज्ञे की अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? इसका पहला नंबर ऑप्शन है यात्रा वृतांत, दूसरा नंबर ऑप्शन है संस्करण, तीसरा नंबर ऑप्शन है रेखा चित्र, चौथा नंबर ऑप्शन है आत्मकथा एंड द राइट आंसर ऑफ 49 नंबर क्वेश्चन इज ए मतलब यात्रा वृतांत। अरे यायावर याद रहेगा जो है वो यात्रा वृतांत है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। मतलब संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कौन है? 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए मतलब लास्की और बारकर जो है वो संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक है। हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है? एंड द ऑप्शन इज ए पाकिस्तान, बी चीन, सी नंबर बांग्लादेश एंड डी नंबर नेपाल एंड द राइट आंसर इज सी मतलब सबसे अधिक दूरी का भारत जो है स्थल सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। और ये जो है एक जियोग्राफी डिपार्टमेंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कहीं पे भी नोट डाउन करके आगे फ्यूचर के लिए रख सकते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करते रहता है। हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई है? ए नंबर ऑप्शन है 1.2, बी नंबर ऑप्शन है 1.7, सी नंबर ऑप्शन है 25 एंड डी नंबर ऑप्शन है 3 एंड द राइट आंसर इज डी मतलब 3। 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई है? तो 3 जो है वो निर्धारित की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? एंड द ऑप्शन इज नागेंद्र शर्मा, बी नंबर ऑप्शन इज प्रसाद, सी नंबर ऑप्शन इज नागार्जुन एंड डी नंबर ऑप्शन इज केदारनाथ अग्रवाल एंड द राइट आंसर इज सी मतलब नागार्जुन का मूल नाम जो है वो वैद्यनाथ मिश्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ये क्वेश्चन जो है इससे पिछला सेट नंबर 2 हमारा क्वेश्चन सेट नंबर 2 का वीडियो जाके देखिए, प्रैक्टिस सेट का हल प्रश्न पत्र का नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आपको सेट नंबर 2 में जो है वो पूछा गया है, मतलब पिछले साल में जो पूछा गया। आप देख रहे हैं कि एक ही एग्जाम में 2 क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन के एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट होती है। और कहाँ से रिपीट होती है इसका आपको कैसे पता चलेगा? तो इसका पता चलेगा क्वेश्चन बैंक का कंप्लीट करके, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके, हर प्रश्न पत्र को सॉल्व करके। और जो मैं करवा रहा हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए। अगर एक बार भी वीडियो समझ नहीं आ रही है तो दोबारा देखिए। इससे क्या होगा कि अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ के क्लियर करते हैं, जितना समझ में आता है उससे जो है आपको ज़्यादा फायदा करेगा। ये जो आप जो है हल प्रश्न पत्र बनाएंगे या फिर वीडियो के माध्यम से आप इसको सॉल्व करेंगे या फिर बुक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि वीडियो जो है कितना इंपॉर्टेंट है। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं सेट नंबर 2 में। उसके बाद इसका आंसर ऑप्शन है जल का बर्फ बनना, बी नंबर ऑप्शन है कि बर्फ का पिघलना,
सी नंबर ऑप्शन है लकड़ी का जलना, डी नंबर ऑप्शन है चीनी का पानी में घुलना। और रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिसको हम पलट नहीं सकते हैं उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब एक बार लकड़ी को जला के राख बना दिए, फिर हम राख से भगवान भी आएंगे तो उसको लकड़ी तो बना सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बना सकते। इसलिए क्या है कि लकड़ी जो है, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है, और जो तीन का ऑप्शन था वो जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? हमारा ए नंबर ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, बी नंबर ऑप्शन है सेरिकल्चर, सी नंबर ऑप्शन है एपीकल्चर और डी नंबर ऑप्शन है वर्मीकल्चर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि एक किसी न किसी प्रकार के कल्चर से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है। और आप जो है इसका जो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप हमारे दूसरे नंबर वीडियो को जाकर देख सकते हैं, सेट नंबर 2 को। वहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन इसी टॉपिक से बार बार पूछा जा रहा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, इसी टॉपिक को आप पढ़िए, मुकाबले किया दूसरा टॉपिक पढ़े, वही टॉपिक पढ़िए जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। एंड द राइट आंसर ऑफ मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम जो है 57 नंबर क्वेश्चन का सी, मतलब एपीकल्चर को क्या बोलते हैं? मधुमक्खी पालन बोलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता? एंड द ऑप्शन ए इज तेज धूप वाले दिन पर, बी इज बादल छाए हुए दिन पर, सी इज गर्म दिन पर या डी हवादार दिन पर। एंड द राइट आंसर इज बी, मतलब बादल छाए हुए दिन पर सौर जल हीटर से हम लोग क्या बना सकते हैं? पानी को गर्म नहीं कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है? मतलब वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है? चलिए हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है? ए नंबर ऑप्शन है प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट के कारण, बी नंबर ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, सी नंबर ऑप्शन है धूप कोहरा के कारण या डी नंबर ऑप्शन है SO2 के कारण। एंड द राइट आंसर इज क्या? बी, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण वायुमंडल की ऊपरी परत जो है वो उसका क्षय हो रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? आपका पहला नंबर ऑप्शन है ए गेंद, बी नंबर ऑप्शन है ए साइकिल, सी नंबर ऑप्शन है ए ट्रक और डी नंबर ऑप्शन एक रेलगाड़ी। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, बल चैप्टर गति चैप्टर का। अगर आप लोग के पास किताब है तो उसमें जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं, नहीं है तो इसका आंसर जान लेते हैं। एंड द आंसर इज 63 नंबर क्वेश्चन का डी, मतलब एक रेलगाड़ी का जड़त्व जो है वो सबसे ज्यादा क्या होगा? अधिक होगा। मतलब जिस जड़त्व किसका ज्यादा होता है, जिसका भार जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना ज्यादा होगा। हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? ए नंबर ऑप्शन है USA से, बी नंबर ऑप्शन है फ्रांस से, सी नंबर ऑप्शन है जर्मनी से और डी नंबर ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका से। एंड द राइट आंसर इज ए, मतलब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो USA संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान है उसका अलग अलग पार्ट जो है दुनिया के किस किस देशों के संविधान से लिया गया है। इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे कंपटीशन में एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप जाके इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। लूसेंट की किताब में भी ये टॉपिक जो है वो दिया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? एक इसका पहला नंबर ऑप्शन है इसका पैरुविक एसिड, बी नंबर ऑप्शन है गिल्सरिक एसिड, सी नंबर ऑप्शन है मौलिक एसिड या डी नंबर ऑप्शन है सब्सिक एसिड। एंड द राइट आंसर इज सी, मतलब मौलिक एसिड इज द राइट आंसर कि पादप में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पादक जो है मौलिक एसिड होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? मतलब बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? आपका ए नंबर ऑप्शन है कि कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इनमें से जो भी अधिक हो, बी नंबर ऑप्शन है न्यूनतम 12 सदस्य, सी नंबर ऑप्शन है न्यूनतम 20 सदस्य या डी नंबर ऑप्शन है कि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित संख्या। एंड द राइट आंसर ऑफ 68 नंबर क्वेश्चन इज ए, मतलब कुल सदस्य का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इनमें से जो भी अधिक हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? देख सकते हैं कितना लल्लू पल्लू क्वेश्चन पूछा गया है बिहार की जनसंख्या से। तो अगर आप बिहार की किसी प्रकार की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार की पर्सपेक्टिव से 2011 की जनगणना को पूरा रट जाइए, एकदम ABCD की तरह रट जाइए, क्योंकि उससे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। और इसका चलिए आंसर हम डायरेक्ट जान लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर है
ए मतलब 10,40,99,452 जो है बिहार की जनसंख्या है और 11 की जनगणना के अनुसार। हमारा 71 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज़ादी के समय कौन क्या था, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, इसको आप जाके पढ़ लीजिए। नुसेंट में दिया गया है, इससे आपको जो है वही चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा जिस चैप्टर से अधिक संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसका ऑप्शन जानते हैं। ए लॉर्ड डलहौजी, ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हॉस्टिंग या डी विलियम बेंटिंग। एंड द राइट आंसर ऑफ 71 नंबर क्वेश्चन इज ए मतलब लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है नीलगिरी, सेकेंड नंबर ऑप्शन है सह्याद्री, सी नंबर ऑप्शन है मालवा पठार, डी नंबर ऑप्शन है अन्नामलाई। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी मतलब पश्चिमी घाट को, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट को मालवा पठार के नाम से जाना जाता है। इसको जो है आप जो है कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। बी सॉरी क्वेश्चन जो है गलती है, सॉरी आंसर जो है गलत है। इसका राइट आंसर है सह्याद्री। 72 नंबर क्वेश्चन का सह्याद्री के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट को। इसको आप कहीं पे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी चैप्टर से। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन, भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। पहला नंबर ऑप्शन है 73 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। एक नंबर है ऑप्शन है साधारण प्रयास, बी नंबर ऑप्शन असाधारण प्रयास, सी नंबर ऑप्शन है लगातार प्रयत्न करते रहना, डी नंबर ऑप्शन है कठिन तपस्या करना। एंड द राइट आंसर इज डी मतलब कठिन तपस्या करना इसका राइट आंसर है। 74 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है। ए नंबर हाइड्रोजन का जुड़ना, बी नंबर इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, सी नंबर ऑक्सीकरण संख्या में कमी या डी नंबर विद्युत धानी तत्व का निकलना। एंड द राइट आंसर 74 नंबर क्वेश्चन इज डी मतलब विद्युत धानी तत्व का निकलना। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी और सतत वृद्धि। मतलब किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी और सतत वृद्धि। इसका ए ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना, बी ऑप्शन है 11वीं पंचवर्षीय योजना, सी ऑप्शन है 12वीं पंचवर्षीय योजना या डी ऑप्शन है 8वीं पंचवर्षीय योजना। एंड द आंसर इज सी मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन में, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है। आपका एक नंबर ऑप्शन है इस, बी नंबर ऑप्शन है गन्ने, सी नंबर ऑप्शन है मिठास, डी नंबर ऑप्शन है नहीं। एंड द राइट आंसर इज सी मतलब मिठास जो है भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है। ए नंबर ऑप्शन बार बार सूखा पड़ना, बी नंबर ऑप्शन खेती वाला इलाका, सी नंबर ऑप्शन साक्षरता की निम्न दर या डी नंबर ऑप्शन पूंजी निर्माण का निम्न दर। एंड द आंसर इज डी मतलब पूंजी निर्माण का निम्न दर जो है इसका बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। मतलब लोगों के पास जो है पूंजी नहीं है वो भी चीज़ करने के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था वह द्वीप जो है कौन है। ए नंबर ऑप्शन है हेवलॉक द्वीप, बी नंबर आपका ऑप्शन है मंजूसी द्वीप, सी नंबर ऑप्शन है मुलेरी द्वीप और डी नंबर ऑप्शन है गैलपैगोस द्वीप। एंड द राइट आंसर इज डी मतलब गैलपैगोस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है। आपका पहला नंबर ऑप्शन है उत्सर्जन तंत्र, बी नंबर ऑप्शन है पाचन तंत्र, सी नंबर ऑप्शन है श्वसन तंत्र या डी नंबर ऑप्शन है प्रजनन तंत्र। एंड द आंसर इज ए मतलब उत्सर्जन तंत्र का जो भाग है बोमेन संपुट, ये जो क्लास 10 के टॉपिक से है उत्सर्जन, क्लास 10 के चैप्टर से उत्सर्जन टॉपिक से, तो आप उसको अगर आपके पास बुक है तो उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है निम्न में से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है। आपका पहला नंबर ऑप्शन है कि सुजान हिंद, बी नंबर ऑप्शन है वियोग बेली, सी नंबर ऑप्शन है रस पीयूष निधि एंड डी नंबर ऑप्शन है इसक लता। एंड द राइट आंसर इज सी मतलब रस पीयूष जो है घनानंद का रचना नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में बुशमैन पाए जाते हैं। आपका पहला नंबर ऑप्शन है सहारा मरुस्थल, दूसरा नंबर ऑप्शन है कालाहारी मरुस्थल, तीसरा नंबर ऑप्शन है गोबी मरुस्थल और चौथा मरुस्थल है थार मरुस्थल। और द आंसर इज बी मतलब कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब में से कौन बना सकता है। आपका पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, चौथा ऑप्शन है अवतल दर्पण। एंड राइट आंसर इज बी मतलब
अवतल दर्पण इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच बनाने में उपयोग आने वाले मुख्य घटक कौन है? ए नंबर ऑप्शन है सोडियम बोरेट, बी नंबर ऑप्शन है सोडियम सिलिकेट, सी नंबर ऑप्शन है सिलिका, डी नंबर ऑप्शन है कैल्शियम सिलिकेट। एंड आंसर इज सी, मतलब सिलिका जो है राइट आंसर है। न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है? आपका पहला नंबर ऑप्शन है शहरी शासन, बी नंबर ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंध, सी नंबर ऑप्शन है जिला प्रशासन, या डी नंबर ऑप्शन है चुनाव सुधार। एंड द आंसर इज बी। बी, केंद्र राज्य संबंध जो है न्यायमूर्ति पूंछी आयोग से संबंधित है। उसके बाद